Hello class 6 student. Now today we'll discuss the chapter 9 data handling. Okay. Last lecture we discussed about the data. Okay. लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था? डाटा के बारे में डिस्कस किया था. रो डाटा क्या होता है ये डिस्कस किया था. रिकॉर्डिंग डाटा को कैसे रिकॉर्ड करते हैं वो हमने वो डिस्कस किया था. ऑर्गेनाइजेशन डाटा देखा था एंड हमने देखा था टेली मार्क्स. ओके. नाउ टुडे विल डिस्कस अबाउट द पिक्टोग्राफ. ओके. जैसे कि हम अभी टेबल बना के कोई नंबर शो करके हम उसको डाटा को अरेंज कर रहे थे. अब हम क्या करेंगे? पिक्टोग्राफ. मतलब कोई भी आपको एक बार ग्राफ दे दिया होगा. ओके. एक आपको पिक्टोग्राफ दिया हो जिसमें आपके पास कुछ पिक्चर शो करे होंगे. जैसे आपके पास नंबर ऑफ एप्पल 10 है तो उसमें 10 एप्पल आपको शो करे होंगे. इससे आपके पिक्टोग्राफ होगा. तो क्या है डेफिनेशन पिक्टोग्राफ की? अब पिक्टोग्राफ इज अ ग्राफ दैट यूज्ड पिक्चर और सिंबल टू रिप्रेजेंट डाटा. अब हमको यहाँ डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या यूज़ करेंगे? हम एक किसी पिक्चर या किसी सिंबल का यूज़ करेंगे इंसेट ऑफ द नंबर. ओके. जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताऊँ आपके बुक में. जैसे कि आपके पास ये रोहन. ओके. तो रोहन के पास कितने एप्पल है? 1 2 3 4 एंड हाफ. तो 4 एंड हाफ एप्पल है उसके पास. ओके. तनिषा के पास 2 एप्पल है. अरुण के पास 3 एप्पल है. इसके बाद सुशील के पास हमारा 1 2 3 4 5 6 सॉरी 1 2 3 4 5 6 एंड 6.5 एप्पल है. ओके. और स्ट्रॉबेरी आपकी क्या है? स्ट्रॉबेरी है. और आपकी एक स्ट्रॉबेरी कितने स्ट्रॉबेरी को रिप्रेजेंट कर रही है? टू स्ट्रॉबेरी को. ओके. तो स्ट्रॉबेरी. ओके. तो जैसे तनिषा के पास 2 स्ट्रॉबेरी है. ओके. तो एक स्ट्रॉबेरी 2 स्ट्रॉबेरी को रिप्रेजेंट करती है. तो 2 स्ट्रॉबेरी कितने को रिप्रेजेंट करेगी? 4. ओके. आपका कुछ रिप्रेजेंट भी हो सकता है. ओके. और जैसे यहाँ पे आपके पास हॉर्स से आपको पिक्टोग्राफ को अपने रिप्रेजेंट किया है, इसी तरह के आपके होता है पिक्टोग्राफ. ओके. नाउ अब हम स्टार्ट करेंगे लेट्स राइट 2. ओके. व्हाट इज क्वेश्चन नंबर ऑफ लेट्स राइट 2? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. ओके. द पिक्टोग्राफ गिवन बिलो शो द नंबर ऑफ ऑल राउंडर इन द क्रिकेट. अब आपको एक पिक्टोग्राफ गिवन है जैसे कि मैं आपको आपकी बुक्स में बताता हूँ. ओके. जैसे कि आपको एक पिक्टोग्राफ गिवन है जिसमें आप ओके ये आपका एक पिक्टोग्राफ है. ओके. जैसे हम ये देख लेते हैं. ओके. जैसे कि आपका क्या क्वेश्चन है? द पिक्टोग्राफ गिवन बिलो शो द नंबर ऑफ ऑलराउंडर. ओके. आपको पिक्टोग्राफ में गिवन है कि नंबर ऑफ ऑलराउंडर कितने हैं इन द क्रिकेट. ओके. क्रिकेट टीम्स. रीड द पिक्टोग्राफ. आपको क्या करना है? पिक्टोग्राफ को रीड करना है एंड आंसर द क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग दैट फॉलो. आपको क्या करना है? आपको एक पिक्टोग्राफ रीड करना है और आपके ABCD पार्ट है इन क्वेश्चन के, आपको आंसर देना है. ओके. सो आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? और आपका ये पिक्टोग्राफ है. जैसे आपका ऑलराउंडर दिए तो नंबर ऑफ ऑलराउंडर कितने हैं इंडिया टीम में? 1 2 3 4 5. ओके. आपके पास 5 ऑलराउंडर है. पाकिस्तान के पास 2 ऑलराउंडर है. इंग्लैंड के पास 4 ऑलराउंडर है. ऑस्ट्रेलिया के पास 6 ऑलराउंडर है. और वेस्ट इंडीज़ के पास हमारे 3 ऑलराउंडर है. और आपको क्या क्वेश्चन में गिवन है? ईच जैसे आपका एक सिंबल है, हमने ऑलराउंडर का सिंबल हमने इससे रिप्रेजेंट किया है. तो आपका एक सिंबल रिप्रेजेंट करता है 1 ऑलराउंडर को. ओके. तो इंडिया के पास 1 2 3 4 5 ऑलराउंडर है. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका विच कंट्री हैज़ द मोस्ट नंबर ऑफ ऑलराउंडर. ओके. क्या क्वेश्चन आपका? विच कंट्री हैज़ द मोस्ट नंबर ऑफ ऑलराउंडर. ओके. आपको क्या करना है? कौन सी कंट्री के पास सबसे ज़्यादा ऑलराउंडर आपको ये बताना है. ओके. तो हमको पिक्टोग्राम में देखना होगा. इंडिया के पास 5 है, पाकिस्तान के पास 2 है, इंग्लैंड के पास 4 है और ऑस्ट्रेलिया के पास आपके पास 6 है और वेस्ट इंडीज़ के पास 3 है. तो हमें दिख रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के पास सबसे ज़्यादा ऑलराउंडर है. तो सबसे ज़्यादा ऑलराउंडर किसके पास है स्टूडेंट? आपके पास ऑस्ट्रेलिया के पास. ओके. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया. ओके. नाउ सेकेंड क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ मोर ऑलराउंडर. अब आपको बताना है कि वेस्ट इंडीज़ के पास ज़्यादा ऑलराउंडर है या पाकिस्तान के पास. आपको विच कंट्री, इन दोनों कंट्री में से आपको बताना है कि वेस्ट इंडीज़ के पास ज़्यादा ऑलराउंडर या पाकिस्तान के पास ज़्यादा ऑलराउंडर है. तब हम पिक्टोग्राम में देखेंगे हमारा. तो आपके पास हमको बताना है वेस्ट इंडीज़ और पाकिस्तान में. ओके. तो हमारे पाकिस्तान में कितने ऑलराउंडर है? 2 ऑलराउंडर. और वेस्ट इंडीज़ में 3 ऑलराउंडर. तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा?
वेस्ट इंडीज़। ओके, वेस्ट इंडीज़ के पास हमारे ज़्यादा ऑलराउंडर है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सी आपका, विच कंट्री हैज़ द लिस्ट नंबर ऑफ ऑलराउंडर। अब आपको बताना है कौन सी कंट्री के साथ सबसे कम ऑलराउंडर है। तो जैसे कि हमें पता है यहाँ पे किसके पास सबसे ज़्यादा कम ऑलराउंडर है, पाकिस्तान के पास। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पाकिस्तान। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ द सेकेंड मोस्ट नंबर ऑफ ऑलराउंडर। अब आपको पता है सबसे सेकेंड मोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया के पास है। अब उससे कम हमारे किसके पास ऑलराउंडर है, तो हमारे पास 5 ऑलराउंडर इंडिया के पास है, 1 2 3 4 5, और सबसे ज़्यादा हमारा 6 है। तो हमको सेकेंड लास्ट बताना, सेकेंड लास्ट क्या आएगा, इंडिया। तो सब सेकेंड लास्ट किसके पास, इंडिया के पास। ओके ओके स्टूडेंट, सो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या आपका, अ मूवी थिएटर वॉज ट्रैकिंग द नंबर ऑफ बैग्स ऑफ पॉपकॉर्न दे सोल्ड ईच डे। अब क्या करता है, एक मूवी थिएटर में एक ट्रैकिंग करता है कि नंबर ऑफ पॉपकॉर्न कितने सोल्ड होते इन डे इन अ वीक। ओके, दे ऑर्गेनाइज द इंफॉर्मेशन इन द पिक्टोग्राफ बिलो। आपको क्या किया कि आपको एक पिक्टोग्राफ दिया है कि डे बाई डेज कितने आपके आपके पॉपकॉर्न के बैग्स सेल होते हैं। स्टडी द पिक्टोग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन। ओके, आपको क्या करना है, आप इस पिक्टोग्राफ को आपको स्टडी करना है, उसको आंसर देना है। बट आपका ये रिप्रेजेंट किया है कि एक पॉपकॉर्न आपका रिप्रेजेंट करता है 10 बैग्स को। ओके, आपका एक पॉपकॉर्न कितने 10 बैग्स को रिप्रेजेंट करता है। तो संडे के दिन कितने बैग्स हुए, तो हमारा एक बैग है, एक पॉपकॉर्न हमारा 10 बैग्स को रिप्रेजेंट करता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, आपके 8 पॉपकॉर्न है संडे में। संडे के इसमें आपके टेबल में 8 पॉपकॉर्न है। तो एक पॉपकॉर्न हमारा 10 बैग्स को रिप्रेजेंट करता है। तो आपके 8 पॉपकॉर्न कितने करेंगे, 80 बैग्स को रिप्रेजेंट करेंगे। उसी तरह मंडे में हमारे कितने हैं, ट्यूसडे में हमारे, जैसे आपके ट्यूसडे में एक फुल पॉपकॉर्न है एंड एक हाफ पॉपकॉर्न है। तो हाफ का क्या हो जाएगा, वन पॉपकॉर्न हमारा 10 बैग्स को रिप्रेजेंट करता है। तो हाफ क्या हो जाएगा, 5 बैग्स को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, तो हमारे ट्यूसडे के दिन क्या हुए 10 और 5, तो कुल टोटल कितने ट्यूसडे के दिन 15 बैग्स सेल होंगे। वेडनेसडे के दिन हमारे 10 20 30 एंड 5, तो हमारे 35 सेल होंगे। थर्सडे के दिन 10 20 30 एंड 40 50 एंड 60। ओके, 6 पॉपकॉर्न है तो 60 बैग्स रिप्रेजेंट हमारे एक पॉपकॉर्न हमारे 10 बैग्स को रिप्रेजेंट करेगा, तो 6 पॉपकॉर्न हमारे 60 बैग्स को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह आपका पिक्टोग्राफ है, आपको इसमें इन क्वेश्चन को अच्छे से रीड करके आपको इन क्वेश्चन को आपके आंसर का इनका आंसर देना। ओके, मैं आपका इसका सॉल्यूशन आपको पीडीएफ में आपको सेंड करूँगा, बट उससे पहले आपको एक बार सोल्व करके आपको खुद को आपको सोल्व करना है। देन आपको उस सॉल्यूशन पीडीएफ में आपको उसको मैच करके आपको उसको मैच करना है कि आपने सही किया है गलत। अगर सही गलत किया है तो आप उस पीडीएफ में आपको सॉल्यूशन देख के उसको सही करना। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।